आज के इस लेक्चर में हम अपने जिसमें हमें किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे कि या तो आप रो रैंक निकालेंगे या कॉलम रैंक निकालेंगे या फिर रो एक्लन फॉर्म में कॉलम एक्लन, रो रिड्यूस्ड एक्लन, कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन, इस तरह से चेंज करना है अपने क्वेश्चंस को। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। अब आपको जो मैंने बताई थी जो उसकी जब रो रैंक निकालना है तो हम इसे सबसे पहले रो एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे। अब रो एक्लन फॉर्म की किस तरह से चेंज करते हैं उसमें किस आपकी जो मैट्रिक्स है जो बननी चाहिए उसके लिए आपने याद क्या रखना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो आप क्या करो, सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट रो है, अब मैं रो की बात कर रही हूँ, रो एक्लन फॉर्म की फर्स्ट जो एंट्री है वो आप नॉन जीरो जो आपकी एंट्री है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है, वो इसमें ऑलरेडी 1 है। उसके बाद आप उस कॉलम में जितने भी उसके बिलो जितने भी एंट्रीज हैं उनको आप बना दो 0, ठीक है, यूजिंग दैट। ये आपका प्रोसेस है जो आपको याद रखना है। तो मैं सबसे पहले यही करने जा रही हूँ। आपकी जो फर्स्ट एंट्री है दैट इज़ 1 और उसे फर्स्ट रो में एंट्री 1 है नॉन जीरो और उससे नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं उस कॉलम के अंदर मैं उनको 0 बनाने जा रही हूँ यूजिंग ऑपरेशन। याद रखना आपने केवल रो ऑपरेशन लगाने हैं। तो ऑपरेशन कौन सा लगेगा, R2 ये है ना, आपको इसको 0 बनाना है तो इसका मतलब -2 में आप 2 ऐड करोगे तभी 0 बनेगा। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। तो R2 अप्रोचेस टू R2 + 2R1। क्लियर। तो यहाँ पे ये बन गया और R3 में R1 माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन आपने लगाया। तो देखो आपने जब ऑपरेशन लगाया तो ये क्या बन गया, 2 0 हो गया। ये आपका कितना बनेगा, 2 2 4 + 4 8 और ये 6 -9 -3 और इनको सब्ट्रैक्ट करा है तो 0 0 एंड 0। तो आपकी ये बन गई थर्ड। क्लियर। अब ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। उसके बाद आप सेकेंड रो में आइए। जो आपकी सेकेंड रो की जो फर्स्ट एंट्री है नॉन जीरो एंट्री है उसको आपने क्या बनाना है, लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। तो उसके लिए हम इस रो को 1/8 से डिवाइड कर देते हैं। R2 को आप ये जो है 1/8 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये आपका क्या बन जाए, 1 बन जाए, ठीक है। तो हमने ऑपरेशन क्या लगा दिया, R2 गोज़ टू 1/8 R2। तो ये बन गया आपका। अब ये आने के बाद आपने क्या करना था, उसे नीचे जितनी वैल्यूज थी उनको आपने बनाना था 0। ये वो ऑलरेडी 0 है। क्लियर। तो इसके बाद अब हमारी जो थर्ड रो है उसमें तो ऑल एंट्रीज 0 हैं, तो आपको इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाना है। तो दिस इज़ अवर रो एक्लन फॉर्म और ये आपकी रो एक्लन फॉर्म हो गई। अब आप देख लीजिए इसमें नॉन जीरो रोज़ कितनी हैं। तो यहाँ पर एक तो ये रो हो गई और सेकेंड रो हो गई ये, ठीक है, एक ये और एक ये। तो टू आपकी नॉन जीरो रोज़ हैं। तो रो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स A = 2। क्लियर। अगर इसको हम रो रिड्यूस्ड एक्लन में चेंज करते तो जैसे आपने ये 1 था इसमें आप इस 2 को भी 0 बनाते। क्लियर। तो रो एक्लन में इसकी जरूरत नहीं है, केवल नीचे वाली बनानी है और रो रिड्यूस्ड में आपका ये 2 भी 0 बन जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पर भी आपने क्या निकालना है, रो रैंक ही निकालना है। अब फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपकी जो आपकी R1 है उसमें जो लीडिंग एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। तो इसमें बेटर है कि हम ऑपरेशन लगाने की बजाय हम इनको इंटरचेंज कर दें। तो हमने क्या किया, दोनों फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज कर दिया। तो ये आपकी यहाँ पर मैट्रिक्स आ गई, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब इसके बाद ये बनाने के बाद आपने क्या करना है, नीचे वाली 0 बनानी है दोनों। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 अप्रोचेस टू R2 + 2R1 एंड R3 - R1। तो जब हमने ये ऑपरेशन लगाया तो देखो 2 + 2 - 2 0, 4 - 1 3, 6 - 3 3 और -2 ये बन गया आपका -2 - 1 -3। इसी तरह से थर्ड ये वाला ऑपरेशन लगा के ये बन जाएगा। तो जो आपका ये ऑपरेशन है, ये वाला ऑपरेशन है, इससे कौन सी बनी है, थर्ड, और सेकंड वाले से आपकी बनी है सेकंड। ये हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका, ये 1 बन गया, नीचे वाली सारी 0 बन गई। अब आप क्या करेंगे, आपकी जो सेकंड रो में जो लीडिंग एंट्री है वो ये है, आपने इसको बनाना है 1।
अब आपने इसको 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस रो को 1/3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड कर दिया तो ये बन गया। अब ये एंट्री आपकी 1 बन गई। आपने इसे नीचे वाली एंट्रीज जो है उनको क्या बनाना है, 0। तो R3 अप्रोचेस टू R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2, ठीक है, एंड R4 अप्रोचेस टू R4 माइनस R2। यहाँ पर ये 2 का लेना, यहाँ पर गलती से 3 लिखा गया है, ये करेक्शन है, ये कर लेना। ये ऑपरेशन हमने लगा दिया तो आपको ये जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपको मिल गई। अब कहाँ पे आएंगे, देखो ये आपकी फर्स्ट रो थी, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1, नीचे वाली सारी 0। ये आपकी एंट्री क्या बन गई, ये आपकी है नॉन जीरो एंट्री 1 और नीचे वाली आपकी बन गई 0। इक्वेशन आपने लगाया, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पर अब आप यहाँ पर आएंगे, क्लियर। यहाँ पर सारी एंट्रीज 0 हैं और जो आपकी लास्ट रो है उसमें एंट्रीज आपकी 0 नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या लगाया था, R4 अप्रोचेस टू R4 माइनस R2। तो हमने क्या किया, हमने थर्ड और सेकंड रो को इंटरचेंज कर लिया। ये आपका यहाँ पर 2 है, क्लियर, ये आपका यहाँ पर 2 है, ये एंट्री है 0 0 0 2। इसको मैं लिख लेती हूँ, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 2, ठीक है। तो अब इनको हमने इंटरचेंज कर लिया क्योंकि यहाँ सारी 0 थी, तो इंटरचेंज करके आपका ये बन गया। अब आपकी ये है, आपकी थर्ड रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है ये 2 है, इसको आप बनाएंगे 1, तो आप थर्ड रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यह आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, ये आपकी बन गई रो एक्लन। ये हमारी रो एक्लन बनी है, ना कि रो रिड्यूस्ड एक्लन है। तो दिस इज़ अवर रो एक्लन, क्योंकि अगर आप उसको रो रिड्यूस्ड कहते तो आपको ये भी 0 बनाना पड़ता। तो दिस इज़ नॉट रो रिड्यूस्ड, दिस इज़ आपका है रो एक्लन, ठीक है। तो रो, अब कितनी नॉन जीरो रोज हैं इसमें, 3 नॉन जीरो रोज हैं, सो रो रैंक इक्वल टू 3। अब यहाँ पर द क्वेश्चन इज, हमें इसको रिड्यूस करना है किसमें, कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स में। अब और कॉलम रैंक निकालना है। अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल जो आपका प्रोसेस है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस रो रिड्यूस्ड के आते हैं, तो वो एक ही प्रोसेस को हम याद रख लें। हम इसको रो रिड्यूस्ड में चेंज करके और उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लें, तो आपको वो कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले ऐसे करते हैं, इसका रो रिड्यूस्ड एक्लन में चेंज करके फिर इसका लेते हैं ट्रांसपोज। तो अब इसमें क्या करना है, तो पहली एंट्री फॉर्मूला क्या है कि पहली एंट्री 1 और जो मेथड है इसको प्रोसेस जो है, पहली एंट्री 1 नीचे वाली 0। तो ये 1 है, ये ऑलरेडी 0 बनी हुई है, इसको आप बनाएंगे 0। तो R2 गोज़ टू R2 माइनस 3R, ठीक है। तो आपको ये मिल गया। अब उसके बाद सेकेंड रो पे आइए, सेकेंड रो में ये एंट्री बनानी है 1, क्लियर। तो हम इस रो को 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ऑपरेशन लग गया। अब ये ऑपरेशन लगाने के बाद अब हम एक आपने याद रखना है, हम यहाँ पर रो रिड्यूस्ड में चेंज कर रहे हैं। रो रिड्यूस्ड में चेंज करने का मतलब है कि ये जो एंट्री 1 बनाने के बाकी सभी एंट्रीज आपके क्या होने चाहिए, 0s होने चाहिए। रो एक्लन में सारी एंट्रीज ऊपर वाली 0 होने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाली केवल करनी होती है बिलो एंट्रीज। लेकिन रो रिड्यूस में आपको उस एलिमेंट के अलावा बाकी सभी एंट्रीज को बनाना पड़ता है 0, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी ये 0 बना हुआ है, केवल इसको 0 बनाना है। तो ऑपरेट R3 गोज़ टू R3 माइनस 4R2, तो ये ऑपरेशन हमने लगा दिया। अब देखो इस रो में फर्स्ट आपकी जो एंट्री है, नॉन जीरो एंट्री है, वो कैसी है 1 और नीचे वाली 0। फिर सेकेंड रो में ये एंट्री है 1 और बाकी सारी 0। अब आप आए थर्ड रो में, थर्ड रो में सारी एंट्रीज 0 ही हैं, तो आपको आगे नहीं करना है। तो इसका मतलब आपने इसको रो रिड्यूस्ड में चेंज कर लिया। अब आप ट्रांसपोज ले लेंगे। तो अब आप ट्रांसपोज लेंगे, तो अब ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखो, आप अब जैसे रो रिड्यूस में क्या था कि पहली एंट्री 1 नीचे वाली 0, कॉलम में पहली एंट्री 1 और इधर वाली सारी एंट्रीज 0। फिर सेकंड कॉलम में
पहली एंट्री 1 और बाकी सारी आपकी 0, ठीक है। थर्ड कॉलम में सारी एंट्रीज आपकी 0 ही हैं। सो दिस इज़ अवर कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। अब इसमें आप नॉन जीरो कॉलम्स देख लीजिए। तो आपका फर्स्ट कॉलम ये और सेकंड कॉलम ये, 2 आपके नॉन जीरो कॉलम्स हैं। तो कॉलम रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, क्लियर। अब हम इसको सिंपल मेथड से भी करते हैं। अब क्या प्रोसेस रहेगा, ये आपकी ए मैट्रिक्स थी, हमने इसमें प्रोसेस क्या लगाना है कि ये एंट्री 1 ऑलरेडी है, इन दोनों इनको बनाना है सभी को 0। ये ऑलरेडी 0 बनी हुई है, तो ये ऑलरेडी 0 बनी हुई है, तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, C3 माइनस C1 एंड C4 माइनस C1। तो आपने ऑपरेशन ये लगा लिया। अब आप सेकंड कॉलम पे आएंगे। सेकंड कॉलम में इस एंट्री को बनाना है आपने 1, तो आप सेकंड कॉलम को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये मिल गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आप उसको रो रिड्यूस्ड में कॉलम रिड्यूस्ड में चेंज कर रहे हैं। तो इसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज आपकी ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, इनको क्या बनाना है आपने 0। तो ऑपरेशन लगा दो, C1 गोज़ टू C1 माइनस 3C2, C3 गोज़ टू C3 माइनस 2C2 एंड C4 गोज़ टू C4 प्लस 2C2। एक आप देख लेना, आप जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम इस टेक्निक से, इस प्रोसेस से, पर्टिकुलर प्रोसेस से जब हम जीरोज़ बनाते हैं तो जो हमारी जो जीरोज़ बनती हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ऑपरेशन लगाने का कोई फिर फ़ायदा नहीं है। अगर आप जो जीरोज़ बना रहे हैं और वो 0 बनाने के बाद दोबारा से नॉन जीरो एंट्री बन रही है, फिर तो क्या फ़ायदा ऑपरेशन लगाने का। तो इसलिए अगर हम इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे जो जीरोज़ हैं वो जीरोज़ ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने ऑपरेशन लगा दिया, C1 गोज़ टू C1 माइनस 3C2, C3 गोज़ टू C3 माइनस 2C2 एंड C4 गोज़ टू C4 प्लस 2C2, ठीक है। अब आप देख लो, यहाँ पर ये C2 है, ये आपकी ऑलरेडी 0 है, तो किसी भी एलिमेंट पे इन जीरोज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने ऑपरेशन लगा दिया। अब रूल क्या था, ये आपका कॉलम है और बाकी सारी एंट्री 0, ये सेकंड कॉलम, बाकी सारी एंट्री 0। अब इन दो कॉलम्स में सारी एंट्रीज 0 हैं, तो आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, और ये आपकी 2 नॉन जीरो कॉलम्स हैं, तो आपका जो कॉलम रैंक है वो 2 है। अब आप देख लो कि आपकी जो ये आई है, जो मैट्रिसेस आई हैं दोनों, वो दोनों डिफरेंट हो सकती हैं। ये देखो यहाँ पर इस तरह से आ रही है और यहाँ पर आ रही है ये, तो ये दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो रैंक है वो सेम आया है, वो 2 ही है, क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करना है और फिर रैंक निकालना है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको पता ही है क्या फॉर्म होती है आपकी, कि हम ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाले बिलो ये बनाते हैं, तो सारी एंट्रीज नीचे वाली बना लेते हैं 0, इनको नॉन जीरो रखते हैं। अब इसको अगर आप ध्यान से सोचो तो ये वही फॉर्म है जो हम कर रहे थे, ठीक है। जो ट्रायंगुलर फॉर्म है ये आपकी एक तरह से रो एक्लन फॉर्म ही है, तो आप इसको ट्रायंगुलर फॉर्म कह दो या रो एक्लन कह दो, वो एक ही बात है। तो लेट अस डू द क्वेश्चन। तो आपने पहली एंट्री 1 और नीचे वाली केस कौन सी एंट्री बनाई आपने 0, R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस 2R1, R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस 3R1, ये आपकी ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, सेकेंड रो में ये जो एंट्री है इसको आप बनाएंगे 1, तो उसके लिए आप सेकेंड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन गया। अब ये बनने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये बन गया आपके पास। अब आपकी, क्योंकि हम अब आप इन दोनों को 0 बना लो, तो क्या लगाएंगे, R3 गोज़ टू R3 प्लस 4 R2 एंड R1 गोज़ टू R1 माइनस R। देखो यहाँ पे 0 है, तो ये 0 आपके इफेक्ट नहीं हो रही है, तो ये हमने ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। अब ये आप आ जाओ थर्ड रो में, तो थर्ड रो में आने के बाद इसको आप क्या करेंगे, 1 बनाना है, तो आप थर्ड रो को 1/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद इस 1 के अलावा हम ये जो एंट्रीज हैं इनको बना लेते हैं 0, तो R2 माइनस 5R3 एंड R1 प्लस 4R3, R1 गोज़ टू R1 प्लस 4R3, ये आपकी बन गई। तो एक तरह से ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, ये आपकी बन गई रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, ठीक है।
तो आप रो रिड्यूस में चेंज करो या रो एक्लन में चेंज करो, वो आपकी ट्रायंगुलर फॉर्म ही है। तो इसलिए हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी नॉन जीरो रोज़ हैं, वो कितनी 3 हैं, तीनों की तीनों में। इसमें एक एलिमेंट यहाँ है, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट जीरो नहीं है। तो इसका जो रैंक है वो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब ये क्लास क्वेश्चन है, हमें इसको रो रिड्यूस एक्लन में चेंज करना है। तो यहाँ पर अब रो रिड्यूस एक्लन में चेंज करना है, तो यहाँ पर तो सारी एंट्रीज आपकी जीरो है। क्लियर? तो ये आपकी पहली एंट्री 1 है इस रो में, ये एंट्री आपकी लीडिंग एंट्री 1 है। तो आपने नीचे वाली क्या बनानी है, 0। तो R2 माइनस R1, R3 माइनस 2R1, R4 माइनस 4R1, ये आपने ऑपरेशन लगा दी। जब आपने ऑपरेशन लगाया, अब आप आएंगे सेकेंड रो में। तो अब आप सेकेंड रो में क्या करेंगे आप, ये है ना आपकी, दिस इज़ द सेकेंड रो, और ये आपकी फर्स्ट लीडिंग एंट्री है, ये 1 ऑलरेडी है। क्लियर? अब आपने क्या करना है, ये आपकी 1 ऑलरेडी है, आपने बाकी जो एंट्रीज हैं वो क्या बनानी है, 0। इन दोनों को आपने बनाना है 0। तो ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस 3R2 एंड R4 माइनस 2R2। तो ये आपने ऑपरेशन लगा दिया। अब ये आपने ऑपरेशन लगाने के बाद और एक और रह गया आपका, ये -1 रह गया, तो इसको भी 0 बना लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इनको ऐड कर दिया, दोनों रोज़ को ऐड कर दिया, तो ये आपका बन गया। अब उसके बाद अब आपके पास थर्ड रो पे आ जाओ। थर्ड रो में आपकी जो एंट्री है वो 1 है, ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसका मतलब नेक्स्ट प्रोसेस पे आप जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली एंट्री है उसको बनाएंगे 0। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये दो एंट्रीज रह गई हैं, इन दोनों को भी बना लेते हैं 0। तो R1 गोज़ टू R1 माइनस 3R2 एंड R2 गोज़ टू R2 माइनस 2R3। ये था R1 माइनस 3R3, और ये आपकी R3 से आपने ऑपरेशन लगाना है, तो ये दोनों ऑपरेशन हम लगा देंगे, तो आपको ये मिल गया। अब इससे ज़्यादा मैक्सिमम आप जीरो इसमें जो हैं वो बना दी, और आपकी एक फॉर्म भी बन गई, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म भी बन गई। आप देख सकते हो फर्स्ट लीडिंग एंट्री R1 में 1 है, बाकी सारी 0। उसके बाद सेकेंड रो में 1 है, बाकी सारी 0। थर्ड रो में 1 और बाकी सारी 0। तो दिस इज़ अवर रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। और नॉन जीरो रोज कितनी हैं आपकी, 3 हैं, 3 नॉन जीरो रो हैं। तो इसका जो रैंक है वो कितना आ गया, 3। इस तरह के सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस आप कर लीजिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैथ।